आज दो ऐसी बाइक्स हमारे सामने खड़ी हैं। एक है टीवीएस की तरफ से आने वाली टीवीएस की अपाची 200 यानी कि नया वाला वेरिएंट, और एक है ड्यूक 200। अब जब दो गाड़ियाँ 200 सीसी की होती हैं तब दोनों में कंपैरिजन करना ज़रूरी होता है, लेकिन प्राइस में इतना डिफरेंस है, 40 से 45 हज़ार के करीब डिफरेंस है। और जब 40 से 45 हज़ार की प्राइस में डिफरेंस होता है तो हमें ये बताना आपको ज़रूरी है कि 40-45 हज़ार में क्या इसमें ज़्यादा है और क्या इसमें कम है, और आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। क्या आपके लिए अपाची 200 बेस्ट है या फिर आपके लिए ड्यूक 200 बेस्ट हो सकती है, और क्यों ड्यूक 200 को लोग ओवर प्राइस भी बोलते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे कि क्या ये ओवर प्राइस है या फिर बजट के अंदर आती है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले आप फ्रंट का लुक और शुरुआत करते हैं हम फ्रंट लुक से। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए प्रीमियम लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं। हेडलाइट का जो सेटअप है वो मोर स्पोर्ट्सी लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रिपल कलर का कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज कलर है, ग्रे कलर है, और ये ट्रांसपेरेंट, ये अलग टाइप का लगेगा। इंडिकेटर देखेंगे तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल हैं, एलईडी में देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए डीआरएल्स हैं, एलईडी में लाइट्स हैं, स्मार्ट एक्सोनेट यानी कि मोबाइल की कनेक्टिविटी है, जैसे कि टीवीएस की गाड़ियों में देखने के लिए मिलती है। इंडिकेटर बल्ब वाले देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए जो पहला डिफरेंस है वो होता है यूएसडी सस्पेंशन से, क्योंकि इसमें जो है 37 mm के यूएसडी सस्पेंशन है, लेकिन इसमें जो है 42 mm 42 mm के अराउंड सस्पेंशन है। और ये जो सस्पेंशन है ये आप देखेंगे तो यहाँ पर इंड्योरेंस देखने के लिए लिखा है, तो मतलब कंपनी के सस्पेंशन देखने के लिए इसमें आपको मिल जाते हैं। अब जो चीज़ ड्यूक में थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो होने वाली है सीट हाइट। तो यहाँ पर हम बैठ गए तो 830 mm की सीट हाइट है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 5.8 है, जैसे कि हमारी हाइट, मेरी हाइट अभी 5.8 है, तो अच्छे से ड्राइव कर पाऊँगा मैं इसको। 159 kg का कर्व वेट भी है गाड़ी का। अब देखिए अपाची में क्या है कि अपाची की जो सीट हाइट है वो है 800 mm की। तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट राइडर है, मतलब जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है, उतार के भी स्टैंड दिखा देते हैं देखिए, तो अगर जिनकी हाइट 5.6 है तो आपके लिए अपाची 204 भी बेस्ट ऑप्शन हो जाती है। और कहीं ना कहीं हल्की बाइक भी, क्योंकि 151 kg का कर्वेट है, वहाँ पर 159 kg का कर्वेट है। अब एक और चीज़ जो ज़्यादा है अपाची में वो होने वाला है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वहीं जब हम ड्यूक में बात करते हैं तो 151 mm का है, यानी कि ड्यूक थोड़ी सी कम ऊँची है। अब देखिए ड्यूक में इतनी सारी चीज़ें ज़्यादा हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक दिखा देते हैं। एक डिफरेंस ये भी मेजर डिफरेंस है। तो ये जो फ्यूल टैंक है 14.5 लीटर का देखने के लिए इसमें आपको मिल जाता है, यानी कि बड़ा फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक यानी कि 12 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है। यहाँ पर देखेंगे तो स्पोर्ट्सी वाले ग्राफिक्स होने वाले हैं। अब हैंडलिंग और कंट्रोलिंग की बात करते हैं कि किस में बेटर है, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए हैंडलिंग इसकी जब हम आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अपसाइड हैंडल बार होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो बटन्स हैं, बटन्स की क्वालिटी बढ़िया है, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हैंडल आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो हैंडल है ये देखिए थोड़ा सा ये भी अपवर्ड है, लेकिन दोनों ही जो है कंफर्टेबल है, राइडिंग दोनों की ही बढ़िया होने वाली है। अब एक चीज़ और अपाची में बढ़ती है वो है यहाँ पर जब आप देखेंगे देखिए इसमें किसी तरीके से एडजस्टेबल क्लच लीवर या फिर ब्रेक लीवर नहीं मिलता। हालांकि असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है, लेकिन इसमें आपको एडजस्टेबल चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, चाहे ब्रेक लीवर की बात हो, क्लच लीवर, दोनों ही आपको एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाते हैं। अब जो मेजरली सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है मीटर कंसोल से। तो आइए आपको दिखा देते हैं। तो जो अपाची यानी कि नए वाले अपाची का कंसोल है वो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी सारी देखने के लिए इसके अपाची की मीटर में देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो मीटर एक बार ऑन करके ऑफ करके ऑन करते हैं तो यहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी है, टर्न टू टर्न नेविगेशन है, ट्रिप मीटर है। यहाँ पर देखेंगे तो एबीएस का साइन होने वाला है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, ट्रिप मीटर ए, ट्रिप मीटर बी, ट्रिप मीटर एफ। तो ये डिजिटल मीटर में जो नेसेसरी लेवल की चीज़ें वो सारी ही मिलती हैं। यहाँ पर बटन है तो एक ही बटन है और एक ही बटन की मदद से आपको चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मोड का बटन है जिससे आप राइडिंग के मोड जैसे कि अर्बन मोड, सिटी मोड वगैरह को एडजस्टमेंट कर पाएंगे, लाइट ऑन ऑफ कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर इंडिकेटर है, हॉर्न देखने के लिए मिलता है सिंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ड्यूक की। तो देखिए जब भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं टीएफटी वाला कंसोल देखने के लिए मिलता है। तो जब आप ड्यूक का कंसोल ऑन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव देखने पर आपको मिलेगा। एक बार चालू करेंगे तो ये वाला रेडी टू रेस वाला थीम जो बना हुआ नज़र आता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, गाड़ी में देखने पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगेगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें देखिए इतनी सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो एक इसमें एडवांस चीज़ मिलती है, वो होने वाला है सुपर मोटो एबीएस, यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एबीएस ऑफ कर पाएंगे, एक एबीएस ऑन कर पाएंगे। जो भी
भी ABS को आप ऑफ़ या ऑन करना चाहें उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर देख पाएंगे, टर्न टू टर्न नेविगेशन थोड़ा और अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि TFT में क्या होता है थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, देखने पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में इन्फॉर्मेशन जैसे कि बैटरी के टेम्परेचर की बात हो, ट्रिप मीटर A ट्रिप मीटर B की बात हो, इंजन चेक की बात हो, तो ये अच्छा लगता है देखने पर। और इतने फंक्शन है कि अगर इस पर वीडियो बनाएंगे तो एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती है, कनेक्टिविटी वगैरह ये सब मिल जाती है। यहाँ पर बटन बहुत सारे हैं, एक हैज़ार्ड लाइट का बटन है जो अलग से भी देखने के लिए मिलता है, इंजन का किल स्विच होने वाला है। साथ में यहाँ पर देखेंगे आप तो देखिए कुछ इस तरीके से लीवर्स वगैरह की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया। अब बात करते हैं गाड़ी के हार्ट से, यानी कि गाड़ी के इंजन से। तो यहाँ पर जब हम ड्यूक 200 के इंजन की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपको 25 bhp की पावर, 19 Nm का टॉर्क, 6 ट्रांसमिशन, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, असिस्टेंट स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारी ही चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इसमें आपको क्विक शिफ्टर देखने के लिए नहीं मिलता, ना राइड बाय वायर मिलता है। जो आपको ड्यूक 250 में मिलता है, 250 में 1-2 डिफरेंस बढ़ जाते हैं क्योंकि उसकी प्राइस 20-30 हज़ार रुपये और ज़्यादा जाती है। अब देखिए इसका इंजन की बात करते हैं तो देखिए देसी इंजन है TVS का, इंडियन इंजन है। यहाँ पर TVS का घोड़े वाला इंजन है, इसमें आपको 21 bhp की पावर, 18 Nm का टॉर्क, ऑयल कूलिंग सिस्टम और साथ में यहाँ पर आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है। OBD2B वाला यानी कि नया वाला इंजन है। साथ में एक चीज़ कम है जो होती है 5 ट्रांसमिशन, इसमें आपको 6 गियर मिलते हैं, बताना भूल गए थे हम, 6 गियर इसमें मिल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपाची का इंजन परफॉर्मेंस वाइज उतना अच्छा नहीं, लेकिन ये माइलेज ओरिएंटेड है। अगर माइलेज की बात करें तो 35 kmpl तक का आसानी से माइलेज निकाल देती है। ड्यूक के माइलेज की बात करते हैं तो 28 से 30 kmpl का माइलेज देती है। अब बात करते हैं रियर टेल सेक्शन से, तो जब हम अपाची का टेल सेक्शन देखते हैं तो देखिए इसमें आपको LED में टेल लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं, इंडिकेटर्स जो हैं ये बल्ब में देखने के लिए आपको मिलेंगे। रियर का जो सेक्शन है कहीं ना कहीं भरा भरा आपको लगेगा, क्योंकि टायर अगर यानी कि मडगार्ड फ्लैप देखने के लिए मिल जाता है। 130-70-17 का टायर होने वाला है, चौड़ा टायर है। यहाँ पर डिस्प्ले के कवर भी है, ये निकल भी जाता है कुछ इस तरीके से, लग भी जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली, ऐसे फिट ऑन हो जाता है, डायरेक्ट आप लगाएंगे और ये ऐसे फिट हो जाएगा। साथ में 260 mm के करीब डिस्प्लेट है। ये जो सस्पेंशन है मोनोशॉक देखने के लिए मिलेगा, अंदर में कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं है इसमें। अब हम बात करें ड्यूक के टेल सेक्शन की तो देखिए जो ड्यूक का टेल सेक्शन है कहीं ना कहीं मोर स्पोर्ट्स ही आपको देखने पर लगेगा। इंडिकेटर्स फ्लेक्सिबल हैं, LED में है, टूटते नहीं हैं, खासकर जब आप पार्किंग वगैरह में खड़ी करेंगे टूटने का डर नहीं रहेगा। 150, 60 और 17 इंची का टायर है, बड़ा टायर है, चौड़ा टायर है, वाइडर रेंज का टायर है, ट्यूबलेस है। यहाँ पर देखेंगे तो डिस्प्ले जो है 270 mm के करीब है, जो स्टैंडर्ड इतनी ही रहती है ज़्यादातर गाड़ियों में। पीछे का देखेंगे सस्पेंशन तो यहाँ पर पहले आते थे निट्रॉक्स, लेकिन अभी जो नई वाली ड्यूक अपडेट है देखिए इसमें भी निट्रॉक्स ही हैं। हाँ, इसमें भी आपको निट्रॉक्स सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं। पहले WFX आते थे, हाँ पहले WFX, अब निट्रॉक्स, तो ये डिफरेंस हुआ है। अब एक बार साउंड सुन लेते हैं गाड़ी का, चालू कर लेते हैं ड्यूक को। साउंड जैसा था वैसा है और ऐसा ही रहेगा ड्यूक में हमेशा। अपाची देसी गाड़ी है, बेस ज़्यादा है, कहीं ना कहीं बेस हमें ज़्यादा लग रहा है जब हम सुनते हैं इसका साउंड। तो अब बात करते हैं हम कीमतों की, क्योंकि कीमतों की बात करना बहुत ज़रूरी है। कितनी कीमत में बढ़ोतरी है इसमें, कितनी ज़्यादा है कीमत, उसमें कितनी कम है। तो जब हम ड्यूक 200 की कीमत की बात करते हैं तो आपको पड़ती है 2,38,000 की ऑन रोड। और ये अगर आपको लेनी है तो आप ओखला के KTM के शोरूम में आ सकते हैं, फेज़ 2 में। यहाँ पर आपको गाड़ी मिल जाएगी KTM की ड्यूक। और अगर आपको अपाची चाहिए तो अपाची की बात करते हैं 204V USD वाले की, तो 1,84,500 रुपये, यानी कि सीधा सीधा 52-53 हज़ार रुपये के करीब प्राइस में फ़र्क होगा। अब देखिए ये अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप ओम TVS ओखला में आ सकते हैं, यहाँ पर आपको गाड़ी मिलेगी, टेस्ट ड्राइव मिलेगी और कुछ एडवांस लेवल की और भी चीज़ें जान सकते हैं आप गाड़ी के बारे में। खैर हमारे हिसाब से हमने इस गाड़ी में सब कुछ कवर कर दिया, माइलेज भी हमने आपको बता दिया, इसका 28 होगा, इसका 35 होगा। जो 2-3 मेजर डिफरेंस है वो यही होते हैं, जैसे कि पावर में हो गया, लिक्विड कूलिंग हो गया, एक गियर बढ़ गया यानी कि 6 गियर हो गए, टायर वगैरह बढ़ गया। और सीट जब आप देखेंगे तो देखिए अपाची की सीट कहीं ना कहीं फ्रंट के लिए थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इसकी कुशनिंग भी ठीक है, इसकी ग्रिपिंग यहाँ तक जाती है, जो अपाची की ग्रिपिंग यहाँ तक नहीं जाती। तो अगर आप रेसिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए ड्यूक बनी है। और अगर आप डेली कम्यूटर चलाना चाहते हैं, सिटी में डेली राइड करना चाहते हैं, ज़्यादा गाड़ी चलाएँगे, माइलेज ज़्यादा चाहिए, तो अब आपके लिए अपाची बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। सदाबहार गाड़ी है, रेसिंग चाहिए, थ्रिल्स चाहिए, भगाना है और ये सब चीज़ें करनी है, टॉप स्पीड ज़्यादा अचीव करनी है तो ड्यूक बेस्ट है, क्योंकि ड्यूक की टॉप स्पीड लगभग
155 तक भी टच कर जाती है, और जबकि अपाची की टॉप स्पीड की बात करते हैं तो 140 145 तक जाती है। पावर ज़्यादा होने की वजह से इनिशियली जल्दी पिकअप पकड़ती है ड्यूक 200। वैसे अपाची का भी ठीक है। खैर, आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लग रही है कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।